नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर शीर्ष नेतृत्व ने संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सामाजिक सुधारों व योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा स्थल पर पहुंचकर महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि दी और उनके शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के संदेश को आज भी प्रासंगिक बताया। उन्होंने फुले के कार्यों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की और फुले के विचारों को सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रेरणा स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और फुले के योगदान को नमन किया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उनके सामाजिक सुधार आंदोलनों को याद किया। इस अवसर पर पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए और फुले के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते बड़ी खबर का। होर्मुज पर ईरान अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टोल मुद्दे पर दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। चीन के संभावित समर्थन से चिंताएं बढ़ गई है। पाकिस्तान बैठक से पहले कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है तो सऊदी मंत्री की मुलाकातों ने सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। तो ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में प्रस्तावित अहम बैठक से पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये समुद्री मार्ग जो अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, अब दोनों देशों के बीच संभावित विवाद का बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। ईरान का रुख है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाया जाना चाहिए, जबकि अमेरिका ने इसका कड़ा विरोध किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि इस मार्ग पर किसी भी प्रकार का शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा। इस बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने पर विचार कर सकता है, जिसे अमेरिका ने उकसाने वाली खबर बताया है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर किसी देश ने ईरान को हथियार मुहैया कराए तो उस पर 50% तक टैक्स लगाया जा सकता है। वहीं सऊदी अरब के वित्त मंत्री की पाकिस्तान यात्रा भी इस बैठक को और अहम बना रही है। उन्होंने आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और इशाक डार से मुलाकात की है। वहीं दिल्ली में 14 अप्रैल को प्रस्तावित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले व्यापक तैयारियां तेज हो गई हैं। इस क्रम में शादरा के उत्तर और दक्षिण जोन की तरफ से एक विशेष सफाई अभियान और वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य न केवल शहर को स्वच्छ बनाना है, बल्कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना भी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। शादरा दक्षिण जोन की डीसी वेरुकम पशुम्बा सिंह ने बताया कि इस अभियान में कुल 800 से 900 लोग सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए रोजमर्रा के कार्यों को तेज किया जा रहा है। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 14 अप्रैल को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के अभियानों से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों में भी स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। वहीं नोएडा के फेज 2 क्षेत्र में गारमेंट कंपनियों के श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे इलाके में यातायात और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। आधा दर्जन कंपनियों के कर्मचारियों ने काम बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। प्रदर्शन के चलते नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाला प्रमुख मार्ग बंद कर दिया गया है। बंगेल एलिवेटेड रोड से उतरने वाले वाहनों को सेक्टर 93 और सेक्टर 76 की ओर डाइवर्ट किया गया है, जबकि फेज 2 और कुलेसरा की ओर जाने वाले रास्तों पर भी रोक लगा दी गई है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने जिले भर से सैकड़ों पुलिसकर्मियों और आरआरएफ की तैनाती की है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अधिकारियों की तरफ से श्रमिकों से लगातार वार्ता की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। श्रमिक वेतन वृद्धि, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान और बोनस जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही वो हरियाणा की तर्ज पर सुविधाएं लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बेहद प्रेरणादायक और सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां एक परिवार ने बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया है। 8 अप्रैल को कुसुम हॉस्पिटल में सुनील यादव के घर दूसरी बेटी का जन्म हुआ, जिसके बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार ने इस खुशी को खास बनाने के लिए नवजात को अस्पताल से घर तक ढोल नगाड़ों के साथ विशेष गाड़ी से लाया। घर पहुंचने पर बेटी का स्वागत दीपावली और होली की तरह सजावट और उत्सव के साथ किया गया। इस दौरान मोहल्ले के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मिठाइयां बांटकर खुशियां साझा की गई। पिता सुनील यादव और नाना भुवन सिंह ने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। उन्होंने बेटी को अच्छी शिक्षा देकर IAS या IPS अधिकारी बनाने का संकल्प भी जताया। ये पहल न केवल एक परिवार की खुशी को दर्शाती है, बल्कि बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संदेश को भी मजबूती देती है। ये मेरी देवती है और बेहद खुशी हुई है और यहाँ पूरे मोहल्ले में बहुत अच्छी तरीके से जश्न मनाया जब हॉस्पिटल से
इसे लेके आए यहाँ गृह प्रवेश करवाया। और हमारे लोगों का तो हमें पता नहीं, पर हमारा परिवार सारा आसपास जितने मोहल्ला वासी हो सब बेहद खुश हैं और हमें बेहद खुशी हुई है। हम पूरे जश्न के साथ इसे अपनी लक्ष्मी को घर में लेके आए हैं। और हमारी जो सोच है वो यही है कि बिटिया बेटों से बहुत आगे है। ठीक है, बेटा शायद ना इतना कुछ कर पाता हो जितना बेटियां कर रही हैं आज के ज़माने में। जी, आज मेरे घर में लक्ष्मी आई है। आज हमने कुसुम हॉस्पिटल से गृह प्रवेश हुआ हमारे घर में। आज हमें इतनी खुशी है, आज मेरी 2 बेटी होगी और मैं चाराई से पढ़ा लिखा के IPS IAS इसे मैं बड़ा अधिकारी के लेवल तक पहुंचा हूं। एक तरफ जहाँ कुछ लोग बेटी होने पर ताने देते हैं, वहीं आपकी दूसरी बेटी भी हो गई, कैसा मुझे तो देना चाहोगे लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि वे लोग गलत हैं। बेटी बहुत ऊंचाई पर जा रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर स्थित दयावती मोदी पब्लिक स्कूल में ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा मुक्ति और अवैध हथियारों के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें DCP ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को नशे और अपराध से दूर रहकर जिम्मेदारी का पालन करने का संदेश दिया और जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील भी की। ACP मोदीनगर भास्कर वर्मा ने भी कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए कानून व्यवस्था और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और समाज को सुरक्षित बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को अपराध के दुष्परिणामों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। नशा मुक्ति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिससे छात्रों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही नशा छोड़ो जीवन जोड़ो थीम पर छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर प्रभावी संदेश दिया। अंत में सभी छात्रों और शिक्षकों ने नशा और अवैध शस्त्रों के खिलाफ शपथ लेकर समाज को सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया। वहीं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित बाल मुकुंद सोसाइटी में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। सोसाइटी के निवासियों ने पूर्व अध्यक्ष पर मेंटेनेंस के नाम पर जमा किए गए करीब 30 से 35 लाख रुपए के गबन का गंभीर आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि इस रकम का अब तक कोई स्पष्ट हिसाब नहीं दिया गया है और पैसे के उपयोग को लेकर पारदर्शिता की कमी है। निवासियों के अनुसार सोसाइटी में नई कमेटी का गठन हो चुका है, लेकिन पूर्व अध्यक्ष अभी तक पद का औपचारिक हैंडओवर नहीं कर रही है। कई बार अनुरोध करने के बावजूद जरूरी दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड नई कमेटी को नहीं सौंपे गए हैं, जिससे विवाद और गहराता जा रहा है। आरोप यह भी है कि जब कुछ लोग हिसाब किताब की मांग करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है, जिससे सोसाइटी में डर और असंतोष का माहौल बन गया है। इस मामले में करीब 1 हफ्ते पहले निवासियों ने नंदग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ पे 19 महीने में जाके AO के चुनाव, वो भी बहुत मुश्किल से रजिस्ट्रार के थ्रू हुए हैं। जो यहाँ AO थी वो करवाना ही नहीं चाह रही थी, आखिर तक कैंसिल करवाना चाह रही थी इसके लिए। और उनसे हम लोग हमारी बिल्डिंग की हालत देख के भी सोच सकते हो कि किस हालत में हमारी सोसाइटी पहुंचा दी है उन्होंने। और माइनस में 35,000 बिजली का बिल तो 2 महीने से आज तक पेंडिंग है, जो नहीं दिया, जबकि उन्हें हमने प्लस में पैसे दिए थे। हमारी शिकायत पुरानी AO के लिए है। उनके सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और एक और अदर मेंबर है, उनके खिलाफ हमने शिकायत दी है कि 30 से 35 लाख का जो घपला हुआ है, हमारी सोसाइटी माइनस में है वो। तो वो कहाँ उन्होंने पैसा गायब करा है, उसके पेपर्स हमें दिखाएं कि कहाँ पर उन्होंने पैसा कहाँ खर्च करा है। और हमारा चुनाव काफी टाइम हो चुका है, उसके बाद भी हैंडओवर नहीं दे रहे हैं। ये बार टाल रहे हैं हैंडओवर के लिए। अब देखते हैं आगे, अगर वो हैंडओवर तरीके से दे देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। आगे नहीं देंगे तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हम लोग कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम अशोक चौधरी, मैं बाल मुकुंद सोसाइटी में रहता हूँ। आर्मी से रिटायर हूँ। मेरा सलमान खान ने लाइट कटवा दी थी लास्ट ईयर 2024 में। तो जगह जगह मैं घूमता रहा, पुलिस के पास भी शिकायत की, पुलिस ने नहीं सुनी। फिर मैं DM साहब के साथ शिकायत की, तब जाके मेरी लाइट 1 हफ्ते बाद जुड़ी। अगेन पिछले साल सितंबर में फिर लाइट कटवा दी मेरी, वो फिर 2 दिन बाद में वो भी जुड़वा दी थी उन्होंने यहाँ से निकल के। और अब यहाँ इलेक्शन नहीं होने दे रहे सोसाइटी में। 19 महीने हो गए हैं। 19 महीने से बस अपने आप चलाए जा रहे हैं। हम इलेक्शन के लिए कोशिश कर रहे थे तो जगह जगह अप्रोच लगा कर इलेक्शन को रुकवाए थे। अभी हमारा इलेक्शन हो गया, अब हैंडओवर नहीं कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं।
वहीं मुजफ्फरनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, जिसमें मर्चेंट नेवी के 24 वर्षीय जवान मोहन की मौत हो गई। यह हादसा नवनिर्मित दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर उस समय हुआ जब वो अपनी 55 वर्षीय मां मुकेश के साथ शामली से अपने गांव इंद्रीशपुर बागपत जा रहे थे। हादसे के दौरान मोहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बेटे की अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया है और गांव में भी शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि मोहन मर्चेंट नेवी में तैनात थे और उनकी पोस्टिंग ईरान में थी। वो हाल ही में छुट्टी पर घर आए थे। परिजनों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय तनाव के चलते उन्हें अवकाश मिला था, लेकिन किसे पता था कि यह छुट्टी उनके लिए आखिरी साबित होगी। यह हादसा फुगाना थाना क्षेत्र में हुआ, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और दुख का माहौल है। वहीं गाजियाबाद में एलपीजी कनेक्शन के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया है। ठग अंतर्राष्ट्रीय हालातों का फायदा उठाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। जानकारी के अनुसार गैस कनेक्शन से जुड़े उपभोक्ताओं को फर्जी मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिनमें एक एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही लोग इस फाइल को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, उनका फ़ोन हैक हो जाता है और साइबर ठग बैंक खातों से पैसे साफ कर देते हैं। गाजियाबाद के एक पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें करीब 5,23,000 रुपये की ठगी की बात सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साइबर टीम ठगों की पहचान करने में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि एक सुनियोजित साइबर गिरोह का काम हो सकता है, जो लोगों की लापरवाही का फायदा उठा रहा है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक या एपीके फाइल को डाउनलोड न करें और सतर्क रहें। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में चोरों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए, जहां जीटी रोड पर खड़ी एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी को निशाना बनाते हुए चोर उनके चारों टायर चोरी कर फरार हो गए। यह घटना दादरी थाना क्षेत्र की है, जिसने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित के अनुसार वो बीते 24 मार्च को ही नई स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर आया था। देर रात गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, तभी चोरों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दे दिया। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने पहले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए ताकि उनकी पहचान न हो सके, और इसके बाद आराम से गाड़ी के चारों टायर निकालकर फरार हो गए। सुबह जब पीड़ित ने गाड़ी की हालत देखी तो उसके होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के अन्य कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत और आक्रोश है। वहीं पुलिस जल्द खुलासे का दावा भी कर रही है। वहीं नोएडा के फेज 2 स्थित हौजरी कॉम्प्लेक्स में उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब रिचा ग्लोबल गारमेंट कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच वर्तमान वेतन से गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। स्थिति को गंभीर होता देख प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। डीसीपी, एसीपी समेत कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कर्मचारियों को शांत कराने का प्रयास किया गया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की ताकि हालात नियंत्रण में रहे। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को काबू में कर लिया गया है, लेकिन कर्मचारियों की मांगें अभी भी बनी हुई हैं। इस घटना के बाद नोएडा की अन्य फैक्ट्रियों में भी वेतन बढ़ोतरी को लेकर आवाज उठने लगी है, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।